नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल इंडियन आर्मी स्टूडियो पर। जैसे कि दोस्तों आप लोगों को मालूम है, एग्जाम बहुत ही नजदीक आ चुका है दोस्तों, इसलिए हम लोग लेके आ चुके हैं टोटल 50 क्वेश्चन का जीके मिक्स टेस्ट। दोस्तों, अगर आप 50% से 45 आंसर सही दे देते हो तो दोस्तों सही मानो, आपको आर्मी बनने से कोई नहीं रोक सकता। मुझे पता है दोस्तों, आप लोग 45+ आंसर दे ही दोगे। दोस्तों, आप लोग कमेंट में जरूर बताना किसने कितना नंबर सही मारा है। और एक इम्पोर्टेंट बात दोस्तों, हम लोग कल आपको पीडीएफ भी दे देंगे। दोस्तों, ये पीडीएफ पूरा फ्री है। और दोस्तों, हम लोग आपको ये पीडीएफ इसलिए दे रहे हैं क्योंकि हम नहीं चाहते कि दोस्तों हमारा कोई दोस्त आर्मी ना हो पाए। अगर आपका फैमिली मेंबर या दोस्त इस एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो दोस्तों प्लीज ये वीडियो उनसे शेयर कर देना। आप लोग मेरा बात मान के चलो, अगर आपने 45+ आंसर दे दिया दोस्तों तो आपको आर्मी होने से कोई नहीं रोक सकता। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द यूनिट डाइन इज एसोसिएट विथ, इकाई डाइन के साथ जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा नन, कुछ नहीं। दोस्तों, अगर हम लोग इस क्वेश्चन का आंसर सीजीएस में देखें तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा फोर्स, और एसआई में देखें तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा न्यूटन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग इसको याद रखना। द यूनिट डाइन इज एसोसिएट विथ होगा नन, अगर इसे सीजीएस में दे दोस्तों तो आंसर होगा फोर्स, और एसआई में बोले तो इसका आंसर होगा न्यूटन। चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज ए डिवाइस विच कन्वर्ट्स लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कौन सा ऊर्जा है जो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है। दोस्तों, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा ए, फोटोसेल। यानी कि दोस्तों फोटोसेल है जो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है। आप लोग याद रखना दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ए, यानी कि फोटोसेल। चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। द इक्वेशन ऑफ रिलेशन बिटवीन फोर्स, मास एंड एक्सेलरेशन इज, बल, द्रव्यमान और त्वरण के बीच संबंध की उत्पत्ति। आंसर होगा डी, मास एक्सेलरेशन इक्वल टू फोर्स। दोस्तों, ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, आप लोग इस क्वेश्चन को भी याद रखना। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। विच इज नोन एज लफिंग गैस, जिसे हंसने वाले गैस के रूप में माना जाता है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी, नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड लफिंग गैस के नाम से परिचित है। तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, एट व्हाट टेम्परेचर द रीडिंग ऑफ सेंटीग्रेड एंड फ़ारेनहाइट स्केल कंसीडर्ड। सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट स्केल के तापमान पर किस तापमान पर मेल खाता है। तो इसका आंसर होगा सी, -40 डिग्री। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी वॉज ब्रोन इन विच ईयर। तो दोस्तों, इसका आंसर होगा डी, 1630 में। दोस्तों, शिवाजी ने 1630 में 19 फरवरी को जन्म ग्रहण किया था। यानी कि शिवाजी ने जन्म ग्रहण किया था 1630 में 19 फरवरी को। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, द एसिड प्रेजेंट इन एन एंट स्टिंग इज। चींटी के डग में मौजूद एसिड होता है। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा सी, फॉर्मिक एसिड। तो दोस्तों, चींटी के डग में जो एसिड रहता है वो होगा फॉर्मिक एसिड। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक लाइट बल्ब्स आर फिल्ड विथ। बिजली के बल्ब में भरे हुए होते हैं। आंसर होगा ए, ऑर्गन। ऑर्गन बिजली के बल्ब में भरे हुए रहते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग याद रखना। क्वेश्चन नंबर 9 दोस्तों, वॉल्यूम ऑफ वाटर ऑन फ्रीजिंग। ठंड पर पानी की मात्रा। आंसर होगा बी, इंक्रीजिंग, मतलब बढ़ता है। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन याद रखना, ठंड पर पानी की मात्रा ऑल टाइम बढ़ता है, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, हु इन्वेंट डायनामो। डायनामो की खोज किसने की है। आंसर होगा ए, माइकल फ्राडे। माइकल फ्राडे ने डायनामो की खोज की है। ऑप्शन बी में है मूसले। मूसले ने डीडीटी की खोज की है। ग्राहम बेल ने टेलीफोन की खोज की है। और दोस्तों, अल्फ्रेड नोबेल ने खोज की है डायनामाइट की। आप लोग ये याद रखना, डायनामो की खोज की है माइकल फ्राडे, मूसले ने खोज की है डीडीटी, ग्राहम बेल ने खोज की है टेलीफोन, और अल्फ्रेड नोबेल ने खोज की है डायनामाइट की। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग याद रखना। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीसीएम कप रिलेटेड विथ विच गेम। डीसीएम कप किस खेल के साथ जुड़ा हुआ है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए, फुटबॉल। दोस्तों, हॉकी खेल जुड़ा हुआ है नेहरू गोल्ड कप के साथ, और क्रिकेट जुड़ा हुआ है रणजी ट्रॉफी के साथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग याद रखना। और लॉन टेनिस खेल जुड़ा हुआ है डेविस कप के साथ। यानी कि फुटबॉल जुड़ा हुआ है डीसीएम कप के साथ, हॉकी है नेहरू गोल्ड कप के साथ, क्रिकेट है रणजी ट्रॉफी के साथ, और लॉन टेनिस है डेविस कप के साथ। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द नोन एज आयरन मैन ऑफ इंडिया। जिसे भारत के लौह पुरुष के नाम में जाना जाता है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर होगा सरदार पटेल। यानी कि दोस्तों, भारत का आयरन मैन नाम से परिचित है सरदार पटेल। और दोस्तों, महात्मा गांधी बापू नाम से परिचित थे। यानी कि दोस्तों, आयरन मैन ऑफ इंडिया हो गया सरदार पटेल, और महात्मा गांधी हो गया बापू। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रिलीजियस बुक ऑफ यहूदी। यहूदी का धार्मिक पुस्तक कौन सा है।
इसके आंसर होगा सी, जिंदे अवस्था। यानी कि दोस्तों यहूदी की धार्मिक पुस्तक थी जिंदे अवस्था। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नासिक टाउन इज लोकेटेड इन विच स्टेट? नासिक शहर की राज्य में स्थित है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन के आंसर हो जाएगा बी, महाराष्ट्र। मध्य प्रदेश में दोस्तों इंदौर है, और उत्तर प्रदेश में दोस्तों लखनऊ है, और राजस्थान में जोधपुर है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप लोग याद रखना। मध्य प्रदेश में इंदौर है, महाराष्ट्र में नासिक है, उत्तर प्रदेश में लखनऊ है, और राजस्थान में जोधपुर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनी पर्सन हु इज एन इंडियन सिटीजन कैन स्टैंड एज ए कैंडिडेट इन द लोकसभा इलेक्शन, हिज एज मस्ट बी नॉट लेस देन। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बी, 25 वर्ष। प्रेसिडेंट के लिए दोस्तों हो जाएगा 35 वर्ष, और राज्यसभा के लिए हो जाएगा दोस्तों 23 वर्ष। तो दोस्तों आप लोग ये क्वेश्चन याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लोकसभा के लिए हो जाएगा 25 वर्ष, प्रेसिडेंट के लिए होगा 35 वर्ष, और राज्यसभा के लिए हो जाएगा दोस्तों 30 वर्ष। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रोट द फेमस नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम? जिसने प्रसिद्ध राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम लिखा है? आंसर होगा ए, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। दोस्तों बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने हमारा फेमस सॉन्ग वंदे मातरम लिखा है। दोस्तों ये क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग एकदम याद रखना। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ब्राजील इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर ऑफ? ब्राजील सबसे बड़ा उत्पादक और निर्मातक है? आंसर होगा ए, कॉफी। ब्राजील सबसे ज्यादा कॉफी उत्पादक और निर्मातक करता है। दोस्तों अगर हम चाय की बात करें तो चाय सबसे ज्यादा चीन उत्पादक और निर्मातक करता है, उसके बाद सेकंड में आएगा भारत। ये क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप लोग याद रखना। चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 है दोस्तों, विच ऑफ द दीज ए नॉट ए स्टेट? दोस्तों ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इस क्वेश्चन को भी याद रखना। तो इसका आंसर होगा सी, मुंबई। दोस्तों मुंबई को स्टेट नहीं है, मुंबई महाराष्ट्र का कैपिटल है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है, द फर्स्ट वुमेन रूलर ऑफ इंडिया वाज? भारत की पहली महिला शासक? तो दोस्तों इसका आंसर होगा राजिया सुल्ताना। राजिया सुल्ताना भारत की पहली महिला शासक है। और दोस्तों सी, लक्ष्मीबाई हो जाएगी मनुबाई। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 है, हु फाउंडेड द बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी? तो दोस्तों इस क्वेश्चन के आंसर हो जाएगा बी, मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय ने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी स्थापना की है। दोस्तों ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को भी आप लोग याद रखना। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 है दोस्तों, द डिजीज मलेरिया इज कॉज्ड बाय? मलेरिया किसके कारण होता है? इसका आंसर होगा दोस्तों बी, मस्कीटो के कारण मलेरिया होता है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 है दोस्तों, विच इज ए रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन? प्रोटीन का एक समृद्ध सोर्स कौन सा है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन के आंसर हो जाएगा बी, सोयाबीन। सोयाबीन एक बहुत अच्छा सोर्स है प्रोटीन के लिए। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 23 है, हु अमंग द फॉलोइंग फीमेल रेसलर ऑन ब्रोंज मेडल इन 2016 रियो दे जेनेरियो ओलंपिक? निम्नलिखित में से किस महिला पहलवान ने 2016 को रियो डी जेनेरियो ओलंपिक में ब्रोंज मेडल जीता था? आंसर होगा सी, साक्षी मलिक। दोस्तों ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 24 है, हु इज द 5th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? भारत के 5वें राष्ट्रपति कौन है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन के आंसर हो जाएगा बी, फरुद्दीन अली अहमद। फरुद्दीन अली अहमद 5 नंबर प्रेसिडेंट है, और जो ऊपर में है दोस्तों जाकिर हुसैन, वो हमारा 3 नंबर प्रेसिडेंट है, और प्रतिभा पटेल दोस्तों 12 नंबर प्रेसिडेंट है, और दोस्तों बीबी गिरी हमारा 4 नंबर प्रेसिडेंट है। यानी कि दोस्तों जाकिर हुसैन हमारा 3rd प्रेसिडेंट है, बीबी गिरी हमारा 4th प्रेसिडेंट है, और दोस्तों फरुद्दीन अली अहमद ये हमारा 5th प्रेसिडेंट है, और प्रतिभा पटेल 12 नंबर प्रेसिडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ उड़ीसा? उड़ीसा का राजधानी क्या है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन के आंसर हो जाएगा ए, भुवनेश्वर। दोस्तों कोहिमा राजधानी नागालैंड का है, और दोस्तों शिलांग राजधानी मेघालय का है, और दोस्तों जो इम्फाल है दोस्तों ये राजधानी है मणिपुर का। यानी कि दोस्तों भुवनेश्वर है उड़ीसा का राजधानी, कोहिमा है दोस्तों नागालैंड का राजधानी, शिलांग है मेघालय का राजधानी, और इम्फाल है दोस्तों मणिपुर का राजधानी। तो चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैपिटल ऑफ चिली? दोस्तों ये कैपिटल राजधानी वाला क्वेश्चन एग्जाम में ज्यादा आता है। इस क्वेश्चन के आंसर हो जाएगा बी, सेंटियागो। दोस्तों ओटावा कनाडा का राजधानी है, और कैरियो दोस्तों इजिप्ट का राजधानी है। यानी कि दोस्तों सेंटियागो है चिली की राजधानी, ओटावा है कनाडा की राजधानी, और कैरियो है दोस्तों इजिप्ट की राजधानी। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 दोस्तों, हु इज कॉल्ड गुरुदेव? गुरुदेव किसको कहा जाता था? इसके आंसर होगा दोस्तों डी, ध्यानचंद। दोस्तों मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख भी कहा जाता था। बाल गंगाधर तिलक को दोस्तों लोकमान्य भी कहा जाता था, और दोस्तों सलीम अली को बैडमर भी कहा जाता था। यानी कि दोस्तों गुरुदेव ध्यानचंद को कहा जाता था, मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख कहा जाता था, बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य कहा जाता था, और सलीम अली को दोस्तों बैडमर कहा जाता था।
क्वेश्चन नंबर 18 दोस्तों, हे राम इज रिटेन ऑन द ग्रेव ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर्स। हे राम निम्नलिखित में से कौन सा नेता का कब्र पर लिखा गया था। दोस्तों ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को आप लोग याद रखना। महात्मा गांधी के कब्र पर हे राम लिखा गया था। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 29 है, फतेहपुर सीकरी वॉज बिल्ड बाय विच रूलर। फतेहपुर सीकरी किस शासक के द्वारा बनाया गया था। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी, अकबर। अकबर के द्वारा फतेहपुर सीकरी बनाया गया था। तो अब चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 30 है, व्हाट इज द नेशनल स्पोर्ट्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। आंसर होगा सी, क्रिकेट। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड का नेशनल खेल क्रिकेट है, और हॉकी पाकिस्तान का नेशनल खेल है, और दोस्तों बुलफाइट जो है वो स्पेन का नेशनल खेल है, और दोस्तों फुटबॉल फ्रांस का नेशनल खेल है। दोस्तों ये क्वेश्चन आप लोग याद रखना, हॉकी है राष्ट्रीय खेल पाकिस्तान का, बुलफाइट है स्पेन का, क्रिकेट है इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का, और फुटबॉल है फ्रांस का। क्वेश्चन नंबर 31 दोस्तों, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ फिनलैंड। फिनलैंड का राजधानी कहाँ है। तो दोस्तों इसके आंसर होगा सी, हेलसिंकी। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 32 है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व के सबसे लंबा नदी है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी, नील नद। नील नद दोस्तों विश्व के सबसे लंबा नदी है। ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी है दोस्तों, ये क्वेश्चन आप लोग बचपन में जरूर पढ़े होंगे। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 33 है दोस्तों, विच प्रोजेक्ट हैज बीन इम्प्लीमेंट बाय द नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ द इंडिया टू रिलीज ए कैशलेस डिजिटल सोसाइटी। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम ने किस परियोजना को नगद रहित डिजिटल समाज को साकार करने के लिए लागू की है। आंसर होगा सी, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इन एन एग्जाम्पल ऑफ लिविंग थिंग। निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवित वस्तु का उदाहरण है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के आंसर हो जाएगा सी, बॉय। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 35 दोस्तों, हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। दोस्तों इस क्वेश्चन के आंसर हो जाएगा बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दोस्तों राजेंद्र प्रसाद हम लोग का फर्स्ट प्रेसिडेंट थे, और दोस्तों हमारा सेकंड प्रेसिडेंट थे डॉक्टर राधा किशन। डॉक्टर जाकिर हुसैन हमारा थर्ड प्रेसिडेंट थे, और दोस्तों वीवी गिरी हमारा फोर्थ प्रेसिडेंट थे। यानी कि दोस्तों फर्स्ट प्रेसिडेंट थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सेकंड प्रेसिडेंट थे डॉक्टर राधा किशन, थर्ड प्रेसिडेंट थे डॉक्टर जाकिर हुसैन, एंड फोर्थ प्रेसिडेंट थे दोस्तों वीवी गिरी। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 36, दिल्ली इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर। आंसर डी, यमुना। दोस्तों दिल्ली यमुना नदी के तट पर बसती है। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इस क्वेश्चन को भी याद रखना। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 37 है, इन विच कुकिंग इन द लीस्ट पोल्यूशन। किसमें खाना पकाने से सबसे कम प्रदूषण होता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के आंसर होगा डी, सोलर कुकर। दोस्तों सोलर कुकर में खाना पकाने से प्रदूषण बहुत ही कम होता है। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 38 है, विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन पीक्स इन द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटी विश्व में सबसे ऊंची है। आंसर होगा बी, एवरेस्ट। एवरेस्ट दोस्तों पृथ्वी में सबसे ऊंची पर्वत है। अगर दोस्तों हम लोग कंचनजंगा की बात करें दोस्तों, तो ये हम लोग के भारत में सबसे ऊंची पर्वत है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 39 है दोस्तों, मध्य प्रदेश इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया। मध्य प्रदेश भारत में किसका सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है। आंसर होगा बी, मिलेट। मध्य प्रदेश भारत में मिलेट सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 40 है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी इज नोन एज पिंक सिटी। निम्नलिखित में से कौन सा शहर गुलाबी शहर नाम से परिचित है। आंसर होगा बी, जयपुर। दोस्तों जयपुर पिंक सिटी नाम से परिचित है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। डूरंड कप टूर्नामेंट इज द ओल्डेस्ट टूर्नामेंट ऑफ विच स्पोर्ट इन एशिया। डूरंड कप टूर्नामेंट एशिया का सबसे पुराना किस खेल का टूर्नामेंट है। दोस्तों आंसर होगा ए, फुटबॉल। डूरंड कप टूर्नामेंट एशिया का सबसे पुराना खेल फुटबॉल का टूर्नामेंट है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 42 है, विच मूवमेंट वाज एफर्ट फ्रॉम द क्वाइट इंडिया मूवमेंट ऑन 8 अगस्त 1942। 8 अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के अलावा कौन सा आंदोलन हुआ था। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसका आंसर होगा अगस्त रेवोल्यूशन। यानी कि दोस्तों 8 अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के अलावा अगस्त रेवोल्यूशन आंदोलन भी हुआ था। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 43 दोस्तों, इन विच इंडियन स्टेट इज द उड़ी रीजियन ऑफ बरमूला स्टेट लोकेटेड। बरमूला जिले का उड़ी क्षेत्र भारत के किस राज्य पर स्थित है। इस क्वेश्चन के आंसर होगा दोस्तों डी, जम्मू एंड कश्मीर। दोस्तों बरमूला जिले के उड़ी क्षेत्र भारत के जम्मू एंड कश्मीर राज्य में स्थित है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 44 दोस्तों, विच इज ए सीक्रेट बुक ऑफ सिखिज्म।
सिखिज्म धर्म का एक पवित्र ग्रंथ कौन सा है? दोस्तों इसका आंसर होगा डी, गुरु ग्रंथ साहिब। सिखिज्म धर्म का एक पवित्र ग्रंथ है गुरु ग्रंथ साहिब। क्वेश्चन नंबर 45 दोस्तों, विच इज द बिगेस्ट अवार्ड गिवन फ्रॉम द ब्रेवरी इन इंडिया? भारत में बहादुरी के लिए दिए जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी, परमवीर चक्र। परमवीर चक्र इज द बिगेस्ट अवार्ड गिवन फ्रॉम ब्रेवरी इन इंडिया। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन 46, विच इज द लार्जेस्ट सिटी ऑफ इंडिया? भारत के सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो दोस्तों इसके आंसर होगा सी, मुंबई। मुंबई भारत का सबसे बड़ा शहर है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 47, हु इज द फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया? भारत का पहला वाइसरॉय कौन था? दोस्तों आंसर होगा बी, लॉर्ड कैनिंग। 1858 में भारत का पहला वाइसरॉय था लॉर्ड कैनिंग। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये क्वेश्चन भी आप लोग याद रखना। क्वेश्चन नंबर 48 दोस्तों, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ तेलंगाना? तेलंगाना का राजधानी क्या है? आंसर है हैदराबाद। हैदराबाद तेलंगाना का कैपिटल है। दोस्तों चेन्नई तमिलनाडु का कैपिटल है और मुंबई महाराष्ट्र का कैपिटल है। यानी कि हैदराबाद तेलंगाना का कैपिटल है, चेन्नई तमिलनाडु का कैपिटल है और मुंबई महाराष्ट्र का कैपिटल है। क्वेश्चन नंबर 49 दोस्तों, हु वाज द फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? दोस्तों आंसर होगा बी, अब्दुल कलाम आजाद। अब्दुल कलाम आजाद वाज द फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15, बाय होम वाज रामचरितमानस रिटन? रामचरितमानस किसके द्वारा लिखी गई है? दोस्तों इसका आंसर होगा तुलसीदास। तुलसीदास ने इसके अलावा हनुमान चालीसा भी लिखी है। कालिदास के द्वारा लिखी गई है मेघदूत, रघुवंशम और दोस्तों वेदव्यास के द्वारा लिखी गई है महाभारत, श्री भगवत गीता। तो दोस्तों 50 जीके मिक्स क्वेश्चन यहीं पर खत्म होता है। आप लोग दोस्तों कमेंट करके जरूर बताना कि किसने कितना नंबर सही दिया है। दोस्तों अगर आप इंडियन आर्मी के रियल फैन है दोस्तों तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना। आपके फैमिली मेंबर या दोस्त अगर कोई भी ये एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो दोस्तों प्लीज इस वीडियो को शेयर कर देना। कल हम लोग आपको PDF दे देंगे दोस्तों। तो बस दोस्तों आज के क्लास में इतना ही, फिर मिलेंगे कल इसी टाइम लाइव क्लास पर। जाते जाते एक कमेंट कर देना आप लोग ने कितना नंबर का सही आंसर दिया है और वीडियो को लाइक भी कर देना।